में एक शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ। अब मतलब हम किसी किसी की शरण में चले जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब सभी तो देवी देवता है। हम कभी किसी को मानने लगते हैं, कभी किसी को मानने लगते हैं। राजा भर्तृहरि अपनी रानी को मानते थे, उसको अमर फल दे दिया। रानी सेनापति को मानती थी, उसको अमर फल दे दिया। वो सेनापति एक कोठे वाली को मानता था, उसने उसको अमर फल दे दिया। कोठे वाली राजा को मानती थी और राजा को पास फल प्राप्त हो गया। तो उन्होंने जब पता लगाया कि मैंने रानी को अमर फल दिया था, मेरे पास कैसे आया, इस गणिका के पास कैसे गया, सारा भेद जब खुला तो उनकी आंखें खुल गई। सब जगह धोखा है। आप जिसको चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, वो किसी और को चाहता है। वो सबको धोखा देगा। बनावटी प्रेम दिखा रहे हैं कि हम आप ही को चाहते हैं, लेकिन वो असल में चाहते किसी और को। तो माया में आप फंसेंगे तो ये सब माया का खेल होगा। आप एक ईश्वर को प्यार कीजिए ना, ईश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। परमात्मा को प्रेम कीजिए। यही बात तुलसीदास की पत्नी ने कहा था, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत। चमड़ी चमड़ी और हड्डियों का बना हुआ इस शरीर से आपको इतना प्यार है, ऐसी जो श्री राम माँ हो तो न तो भवित। अगर ऐसा श्री राम में प्रेम हो जाता तो आपको सारी बाधाओं से, सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती। यही इसका मतलब है। सब जगह धोखा है। ईश सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर के अलावा बाकी सब यहाँ झूठा है। तो सब झूठा है तो सबको छोड़ दें, सारी दुनिया को छोड़ दें? नहीं, सारी दुनिया में वही घूम रहा है। जब हम कहीं भौतिकता से प्यार करने लगते हैं तब हमको धोखा होता है। हमको आध्यात्मिकता से प्रेम होना चाहिए। परमात्मा जो सबके अंदर बसा है उसी के से हमको प्रेम होना चाहिए। सभी जीव जंतुओं में वही है, तो हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम होना चाहिए। अपना पराया कोई नहीं, सबके अंदर वही परमात्मा है। जब सब अपने लगने लगे तो समझिए परमात्मा का दर्शन हो गया, क्योंकि सबके अंदर श्वास के रूप में वही बसा हुआ। सभी जीव जंतु श्वास लेते हैं, वही श्वास ही तो निकल जाता है बाहर, वही तो प्राण है। वो निकल जाता है, श्वास आना जाना बंद हो जाता है। अब वही आत्मा है, अब उसको आप देख नहीं सकते। जब शरीर में आता है तब आप अनुभव करते हैं कि ये जीवित है। इसका मतलब यही हुआ कि आप धन के चक्कर में, माया के चक्कर में, भौतिक संसार के चक्कर में, जगह जमीन के चक्कर में, किसी परिवार के, किसी बच्चे के मुंह में, माया में, तो आप फंसे हुए हैं और ईश्वर को भूले हुए हैं। असल में आपको ईश्वर को ही मानना चाहिए, बाकी सबको भूल जाइए। सब में ईश्वर का अनुभव कीजिए। बाह्य शरीर मत देखिए, उसके अंदर के आत्मा को देखिए और सबसे सच्चा प्रेम कीजिए, सहायता कीजिए, सबकी सेवा कीजिए। यही कहने का मतलब हुआ कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को छोड़ो। कितने धर्म में कितने रूल्स याद करेंगे, कितने नियम याद करेंगे? केवल एक चीज याद करो, अच्छाई ही ईश्वर को पसंद है। अच्छाई के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छाई पर ही चलेंगे, अच्छाई की सेवा करेंगे और अच्छा काम करेंगे, बस ईश्वर मिल गया। अच्छाई, गुडनेस इज दी गॉडनेस। अच्छाई में ही तो ईश्वर रहते हैं, बुराई में कहाँ रहते हैं? कौन बोल रहा है? कोई बोलता है कि बुराई में ईश्वर का वास है? बुराई में शैतान का वास है। जय हिंद, जय भारत।